इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक और लास्ट टॉपिक भी है, जिसका नाम है ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ मैन। कि इस अर्थ पर मैन का ओरिजिन मीन्स उत्पत्ति कैसे हुई और किस तरीके से सिंपल ऑर्गेनिज्म से आज के जो हम मॉडर्न मैन जो आज के हम दिखाई देते हैं वो किस तरीके से आए। तो एनसीईआरटी में डायरेक्टली क्या है कि फैक्चुअल चीज़ें दी हुई हैं, सीधा डेटा दिया हुआ है, सीधे उससे एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं आपके बोर्ड और नीट में, उससे बाहर जाता भी नहीं है। लेकिन टॉपिक को थोड़ा सा भाई इंटरेस्टिंग बनाएं, थोड़ा सा बोरिंग ना हो लेक्चर, तो उसके लिए हल्का सा हम क्या करेंगे, हल्का सा इसके थोड़ा डिटेल में जाएंगे। पहले हम इसके थोड़ा सिस्टमेटिक पोजीशन देखेंगे, एक एक चीज़ को बारीकी से समझेंगे, हल्का सा इसके फ्लैशबैक यानी हिस्ट्री में जाएंगे और मेन टॉपिक को शुरुआत करने से पहले उसमें हम देखेंगे कि एप क्या होते हैं, प्राइमेट्स क्या हैं, होमोनिड क्या हैं, जो नॉर्मल टर्म्स है। क्योंकि आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो आपको वहाँ पे दिखाई देता है एक मोर, एप लाइक, प्राइमेट्स, मैन लाइक, होमोनिड, इस तरह से टर्म्स दिखाई देते हैं, तो उनको हम जानेंगे कि क्या है। तो शुरू करते हैं टॉपिक को, ठीक है, जिसका नाम है ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ मैन। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिस्टमेटिक पोजीशन में इसकी। तो कोर डेटा फाइलम के अंदर जो है ह्यूमन, मैन की बात कर रहे हैं तो मैन में आदमी और औरत दोनों की बात होगी यहाँ पर, ठीक है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ आदमी आदमी की बात हो रही है, ठीक है। तो मैन मतलब मेल और फीमेल दोनों। तो किस में आते हैं, फाइलम कोर डेटा। कोर डेटा क्या है, जिनमें नोटोकोड पाई जाती है, और हमारे अंदर क्या है कि वो नोटोकोड किस में कन्वर्ट हो चुकी है, वर्टिब्रल कॉलम, यानी बोलते हैं रीढ़ की हड्डी में कन्वर्ट हो चुकी है। तो इसलिए सब फाइलम क्या है, वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा में 5 क्लासेस आती हैं, आपको पता होगा। पहले फिशिस यानी पीसेस, उसके बाद में एम्फीबिया, उसके बाद में रेप्टिलिया, फिर एव्स यानी बर्ड्स, और लास्ट में ममेलिया, ठीक है। ये 5 क्लासेस आती है। तो हमारी क्लास कौन सी है, यानी कि जो हम हैं ह्यूमन, तो ह्यूमन की क्लास कौन सी है, ममेलिया। बाकी सब मैमल्स और भी हैं। यहाँ से थोड़ा अलग होता है कि यहाँ पर ये क्या आया, ऑर्डर प्राइमेटा। प्राइमेटा को हम डिस्कस करेंगे एक्चुअल में कि प्राइमेट्स क्या होते हैं। तो प्राइमेट्स में आगे हम देखेंगे। तो प्राइमेट्स में कौन कौन आते हैं, प्राइमेट्स में जैसे ह्यूमन आ गए, ठीक है, ह्यूमन्स आते हैं, एप्स आते हैं, मंकी आते हैं, ये सब किस में आते हैं, ये प्राइमेट्स में आते हैं, ठीक है। आपने पढ़ा होगा कि प्राइमेट्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, नॉन प्राइमेट्स में ईस्ट्रस साइकिल होती है, ठीक है। तो वो भी हम देखेंगे इसमें। तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें क्या होता है कि फीमेल जो है अपने जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है, जैसे जनरली हम 28 डेज की बोलते हैं, तो जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है उसमें कभी भी मेल को अलाउ कर सकती है सेक्सुअल मेटिंग के लिए। जबकि नॉन प्राइमेट्स जो होते हैं, ठीक है, जो इनसे अलग हैं, जैसे बुफेलो, काऊ वगैरह, तो उसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर हीट पीरियड होता है। तो उसमें उस हीट पीरियड के दौरान ही वो मेल को अलाउ करती है सेक्सुअल मेटिंग के लिए, ठीक है। तो वो आगे उसको हम और डिटेल में बात करेंगे प्राइमेट्स की। और उसके बाद में हम देखते हैं कि सब ऑर्डर क्या है इसका, एंथ्रोपॉइडिया। एंथ्रोपॉइडिया में क्या होते हैं कि इसमें जो ऑर्गेनिज्म है अपने इमोशनल एक्सप्रेशन के लिए फेस को थोड़ा सा क्या करते हैं, चेंज करते हैं, फेशियल मसल्स का यूज़ करते हैं अपने एक्सप्रेशन को चेंज करने के लिए। जैसे कोई गुस्से में है तो क्या है, हम देखते हैं ना, ह्यूमन से गुस्से में तो फेस अलग हो जाता है, खुश है तो फेस के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, टेंशन में है, तनाव में है तो अलग उसके जो एक्सप्रेशन है वो चेंज हो जाते हैं फेस के। ऐसे ही मंकी के अंदर होता है, चिंपैंजी, गोरिल्ला, ये सब प्राइमेट्स के अंदर आते हैं, ठीक है ना। तो इन सभी में जैसे आपने बंदर की तरफ कुछ मारते हैं या कुछ फेंकते हैं तो क्या उसके अलग ही हाव भाव हो जाते हैं, फेस जो है, फेशियल मसल उसकी रिलैक्स या अग्रेसिव साफ पता लगता है। लेकिन इस तरह का फेशियल एक्सप्रेशन किसी और जानवर में नहीं मिलता। जैसे गाय, भैंस या फिर कोई बुफेलो वगैरह, मतलब कि जैसे बुल वगैरह आप देखते हो, तो ऐसा थोड़ा ही ना कि सामने से आ रहा तो भाई मारेगा तो उसमें फेशियल मसल, उसकी एक्सप्रेशन चेंज होंगे, वहाँ पे पता नहीं चलता है, ठीक है ना। तो लेकिन यहाँ पर फेशियल मसल जो है एंथ्रोपॉइड्स हमें बोलते हैं, तो इनमें क्या है, फेशियल मसल चेंज होती हैं, ठीक है। फैमिली जो हमारी फैमिली है ह्यूमंस की, ठीक है, वो है होमोनिडी। होमोनिड आप पढ़ेंगे, होमोनिड मतलब कि मैन लाइक। तो होमोनिडी में कौन से जानवर आते हैं, जो इरेक्ट पोस्चर, सीधे होके चलते हैं, बाइपेडल लोकोमोशन यानी कि 2 पैरों पे चलते हैं, ठीक है, 2 पैरों पर चलते हैं। और जीनस क्या है हमारा, होमो, और स्पीसीज है सेपियंस, और सब स्पीसीज भी सेपियंस है। तो होमो का मीन्स क्या होता है, मैन, और सेपियंस का मतलब होता है वाइस, यानी कि
पूरा जो मतलब बनता है होमोसेपियंस का वो है वाइज मैन, यानी समझदार आदमी। तो हमारे होमोसेपियंस, क्योंकि बहुत से नाम आएंगे आपके सामने, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, ठीक है, होमोसेपियंस। तो ये होमोसेपियंस क्या है? समझदार, सबसे समझदार आदमी, सबसे एडवांस आदमी, ठीक है। तो ये इसके अंदर आते हैं। तो ये जो होमोसेपियंस जो नाम दिया था ये कैरोलस लीनियस ने दिया था। कैरोलस लीनियस वही है बाइनोमियल सिस्टम नोमेनक्लेचर वाले, ठीक है, मैंजीफेरा इंडिका जीनस स्पीसीज आपने तो सुना होगा क्लास 11th में। तो कैरोलस लीनियस ने ही क्या नाम दिया है? होमोसेपियंस नाम दिया, जिसका मतलब होता है वाइज मैन, यानी कि समझदार आदमी। हल्का सा इसके फ्लैशबैक में चलते हैं। तो शुरुआत कहाँ से मानते हैं कि भाई ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में किस किस साइंटिस्ट ने स्टार्टिंग में किया? तो टी.ए. हक्सले, आपको नाम याद करने की जरूरत नहीं है इसकी, बस इन्होंने सबसे पहले, ये ऐसे व्यक्ति थे सबसे पहले जिन्होंने ये बताया कि एप और मैन आपस में रिलेटिव्स हैं, आपस में रिलेटिव्स हैं। भाई हमारे रिलेटिव्स कौन होते हैं? जिनके एंसेस्टर सेम हो। तो इन्होंने अपनी एक बुक थी उसके अंदर इसको बात को बताया था। बाकी और अच्छे तरीके से चार्ल्स डार्विन, वही एवोल्यूशन वाले, नेचुरल सिलेक्शन वाले, तो उन्होंने, हालांकि नेचुरल सिलेक्शन वाली उनकी जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो बुक थी वो 1859 में पब्लिश हुई थी। हालांकि ये वाली जो बुक है ये 1871 में इन्होंने बुक पब्लिश की थी, द डिसेंट्स ऑफ मैन। इसमें क्या बात की थी इन्होंने? डिसेंट्स ऑफ मैन में आदमी की एंसेस्ट्री, यानी पूर्वज क्या हैं, किस तरीके से, उनकी इन्होंने बात की थी। और इसमें इन्होंने ये बताया था कि आदमी हैं, ह्यूमंस, एप्स के अंदर कौन आते हैं? चिंपैंजी, गोरिल्ला, ठीक है, ओरेंगेटॉन, ठीक, ये आते हैं, और मंकी। तो ये सब इसके अंदर आते हैं, ठीक है। इनके, ह्यूमन के, एप के और मंकी के क्या है? कॉमन एंसेस्टर थे, पूर्वज इन सभी के एक थे, ये इन्होंने बताया है इस बुक में। तो इस बात का काफ़ी शुरुआत में लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाए कि यार हमारे जो एंसेस्टर थे वो मंकी लाइक थे, बंदर के जैसे थे, ठीक है, ऐसा इनमें कहा गया। तो थोड़ा सा विरोध भी हुआ इस बात का। तो यहाँ पर बात की क्या चल रही है कि मंकी जैसे थे, मंकी नहीं थे। तो आपने सुना होगा ना कि सुनने को मिल जाता है कि हमारे जो पूर्वज थे वो बंदर थे, बंदर नहीं थे, बंदर के जैसे थे। क्योंकि आज हम देखते हैं तो आज ह्यूमन भी हैं, एप्स भी हैं, भाई गोरिल्ला, चिंपैंजी, ये मंकी, ये सब हैं। तो इन सभी के कॉमन एंसेस्टर थे। जैसे बोलते हैं ना कोई अलग अलग 3-4 भाई है तो उनके माता पिता सेम है, तो ऐसे हम क्या बोलते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे चिंपैंजी, गोरिल्ला, मंकी, इनके सब के एंसेस्टर एक थे। ये बात सबसे पहले डार्विन ने बताई थी। काफ़ी विरोध भी इस बात का हुआ था, लेकिन कई हद तक ठीक है। तो क्योंकि मंकी जैसे थे, मंकी नहीं थे, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल सी हमने इसके बारे में बात की। अभी हम आगे चलते हैं और मेन टॉपिक जो हमारा एवोल्यूशन का है, और एवोल्यूशन ऑफ मैन, उसको शुरू करने से पहले हम ये देखते हैं कि प्राइमेट्स क्या हैं, एप क्या है, होमोनिड क्या है। उसके बाद में मेन जो हमारे मेन टॉपिक आते हैं उनको हम बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे, और लास्ट में उसके ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, लास्ट नीट में कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, प्रीवियस बोर्ड्स में कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, वो भी कुछ क्वेश्चंस के हम थोड़ा असाइनमेंट के तौर पर हम वहाँ पर देखेंगे। तो देखते हैं अभी प्राइमेट्स और एप वगैरह क्या है। तो देखिए प्राइमेट्स क्या है। प्राइमेट्स के अंदर ह्यूमन, एप्स और मंकीज आते हैं, ठीक है। ह्यूमन के साथ में एप्स और मंकी आते हैं। एप्स के अंदर चिंपैंजी, गोरिल्ला, ओरेंगुटेंस ये आते हैं, ठीक है, और भी हैं, मेन यही है। तो ह्यूमन के साथ में अगर समानता, सिमिलैरिटी देखी जाती है तो चिंपैंजी की जो है ज़्यादा देखी जाती है। चिंपैंजी से ज़्यादा उसका डीएनए मैच करता है ह्यूमन का। तो देखिए प्राइमेट्स क्या है। प्राइमेट्स में ये सभी आते हैं। प्राइमेट्स यानी कि जो ये बंदर टाइप जो जितना भी है, ह्यूमन, मंकीज़ वगैरह, ये सब इसके अंदर आते हैं। ये बाकी एनिमल से कैसे अलग हैं, क्या है। तो देखिए प्राइमेट्स के जो एनिमल्स हैं उनमें जो फोरलिम, जो हमारे हाथ हैं, ठीक है, फोरलिम्स हैं, ये क्या है, इनको रोटेट कर सकते हैं, ठीक है ना। गिर्डल जो होता है ये आपके क्या रोटेट कर लेते हैं पूरा, आगे पीछे पूरा, और इतना रोटेट करते हैं कि हम इसको अपने सिर से भी ऊपर लेके चले जाते हैं अपने हाथों को, ठीक है। बाकी दूसरे जानवर ऐसा नहीं कर पाते, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, ये इस तरह से नहीं कर पाते,
डिजिट्स जो है हमारी डिजिट्स मतलब उंगलियां जो हैं हमारी, उंगलियों के एंड पॉइंट पर, टिप पर क्या है हमारे नाखून मिलते हैं, नेल्स, डिजिट्स कवर्ड बाय नेल्स, ये प्राइमेट्स का ही फीचर है। दूसरी बात क्या है, हमारे में ओपोजेबल थंब पाया जाता है। देखो जैसे हमारी चारों उंगलियां हैं और हमारा जो अंगूठा है वो बिल्कुल क्या है, बिल्कुल इनके 90 डिग्री, यानी कि बिल्कुल अपोजिट में है, ठीक है, बिल्कुल अपोजिट में है। इससे क्या होता है, ग्रिप, पकड़ जो होती है काफ़ी अच्छे से क्या है, ये पकड़ बहुत अच्छे से हो जाती है इस तरीके से, अपोजेबल थंब होने की वजह से। तो ये भी प्राइमेट्स का फीचर है। मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है फीमेल के अंदर, आपने पढ़ा होगा मेंस्ट्रुएशन 28 डेज जो है नॉर्मल, एक एवरेज जो दिनों की होती है, नॉर्मल हम सुनते हैं 28 डेज की, बाकी किसी में 30 से ऊपर भी होती है, 30 से नीचे, 28 से नीचे भी हो सकती है, तो वो अलग अलग में है। खैर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मेंस्ट्रुएशन जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल्स में पाई जाती है प्राइमेट्स में, जबकि नॉन प्राइमेट्स में क्या पाई जाती है, ईस्ट्रस साइकिल पाई जाती है। डिफरेंस क्या है कि अभी हमने स्टार्टिंग में बताया था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में जैसे फॉर एवरेज 28 डेज की है, तो इस पूरी साइकिल में जो फीमेल है वो कभी भी अलाउ कर सकती है अपने मेल पार्टनर को सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए, जबकि ईस्ट्रस साइकिल में से केवल जो हीट पीरियड होता है, जिस टाइम पर एग जो है निकल के ओवुलेशन होता है, उसके दो आसपास का जो पीरियड है उसको हीट पीरियड बोलते हैं, तो उस हीट पीरियड के दौरान ही मेल को अलाउ करती है ब्रीडिंग के लिए, सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए उसमें। तो इससे एक फ़ायदा ये मिला आगे चल के कि भाई मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो उसमें क्या होगा कि मेन जो है एक ही जो मेल है वो एक ही फीमेल से क्या होगा, सेक्सुअली सेटिस्फाई रहेगा, तो उसी के साथ में पेयर बना के रहेगा, पेयर बनाएगा तो फैमिली बनेगी। तो इसी तरीके से क्या हुआ, प्राइमेट्स के जानवर है वो फैमिली में रहते हैं। तो ये भी एक मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है फीमेल में होना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है कि फैमिली बनाने के लिए, कि प्राइमेट्स के जो बंदर हैं, ह्यूमंस हैं मेनली, ठीक है, और चिंपैंजी, ओरेंगुटान जो भी हैं, ये सब आपस में क्या फैमिली बना के रहते हैं, अपने बच्चों के साथ में रहते हैं। तो क्या है कि जब एक ही फीमेल उसी मेल से क्या होगी, जैसे प्रेग्नेंट हुई तो वो क्या रहेगा कि जो बच्चे हैं तो बच्चा भी सेम, वो भाई जो पिता है उसको रहेगा कि भाई अपना ही बच्चा है, तो वो क्या करेंगे, आपस में रहते हैं एक फैमिली बना के। तो फैमिली बनाने का एक ये जो है रीज़न मेंस्ट्रुअल साइकिल भी रहा, क्योंकि सेम फीमेल से सेटिस्फाई रहेगा तो आसपास दूसरे पार्टनर के लिए सर्च नहीं करेगा, तो सेम एक ही उसकी कपल के फॉर्म में रहते हैं। जबकि ईस्ट्रस जो नॉन प्राइमेट्स है वो क्या होता है, वो भाई मीटिंग कभी यहाँ हुई, उसके बाद में जब हीट पीरियड नहीं है तो किसी दूसरे के साथ में, इस तरीके से, तो वहाँ पे फैमिली नहीं बनी। तो यहाँ पर क्या है, फैमिली बनी। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ रही इसमें प्राइमेट्स में। बाकी हमने पढ़ा था कि फेशियल एक्सप्रेशन जो एंथ्रोपॉइड्स होते हैं, जिसमें हम आते हैं, बंदर वगैरह भी आते हैं, ये सब प्राइमेट्स, ये सब क्या है, एंथ्रोपॉइड्स जो हैं, ये फेशियल एक्सप्रेशन यानी फेशियल जो मसल्स हैं हमारी, उससे भाई एक्सप्रेशन, इमोशन, खुशी का, गम का, गुस्से का, तनाव का, ये सब एक्सप्रेशन को क्या करते हैं भाई, फेस से पता लग जाता है। तो ये कौन कर सकता है, ये प्राइमेट्स कर सकते हैं ये, ठीक है। ऐसे ही हम आगे देखते हैं भाई एप क्या है, तो एप प्राइमेट्स के अंदर ही आते हैं। तो अब देखते हैं कि एप्स में कौन आता है, एप्स में चिंपैंजी, गोरिल्ला, ओरेंगुटैन्स और भी बहुत हैं, आते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या देखते हैं कि और मेन फीचर क्या है जो एप को हम बोलते हैं कि भाई एप हैं, तो क्यों वो एप कहलाते हैं। तो ये फीचर है उसके एप के कि लेस इरेक्ट बॉडी पोस्चर, यानी कि जितना सीधा हम होके चल सकते हैं उतने सीधे ये नहीं चलते, हो तो जाते हैं लेकिन इतना नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो लेस इरेक्ट पोस्चर इनका रहता है, लेकिन ह्यूमन में कैसा रहता है, इरेक्ट रहता है, ह्यूमन के अंदर सीधे चलते हैं। तो ये जो है जब पूरा सीधे नहीं हो सकते, ये एक्चुअली में क्या करते हैं, चार पैरों से, अपने चारों लिम्ब से चलते हैं, हाथ पैर जो ही बोल रहे हैं आप, इनको लिम्स बोल रहे हैं, क्वाड्रीपेडल, चारों से। अब ये कि चलना चाहे तो दो से चल सकते हैं भाई, जैसे चिंपैंजी गोरिल्ला है तो चाहे तो ये दो पैरों से चल सकते हैं अपना, लेकिन इनका जो नेचुरल जो लोकोमोशन है वो चारों लिम्ब के द्वारा चलना है। अगले जो हाथ है उनको ऐसे ही ये मुट्ठी ऐसे मोड़ लेते हैं, मुट्ठी के बल पर चलते हैं, ठीक है ना। और ह्यूमन जो है, ह्यूमन कैसा है, ह्यूमन है बाईपेडल, दो पैरों पे चलता है, ठीक है ना। अपने जो हाथ हैं, इन हाथ से क्या है ग्रिप बनाते हैं, ठीक है ना, ऐसे। दूसरी बात क्या है
कि हाँ एक चीज़ और भी थी, यहाँ पर आप देखें तो जो हमारे जो अपोजेबल थंब हैं ग्रिप के लिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो एप हैं, एप में जो थंब जो हैं भाई, हम देखते हैं कि उनके जो पैर हैं और जो हाथ हैं उसमें जो ये थंब है अपोजेबल होता है बिल्कुल, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारे सिर्फ हाथ में ही हमारा अंगूठा जो है बाकी उंगलियों से बिल्कुल अपोजिट है, लेकिन एप्स में क्या होता है कि हाथ का तो है ही है, पैर में भी होता है ऐसे ही दोनों, जबकि ह्यूमन में सिर्फ हाथ का ही अपोजिटेबल होता है, हमारे पैर के अंगूठा अपोजेबल नहीं है। तो वो अपने पैरों से भी अच्छी ग्रिप कर लेते हैं। आपने देखा होगा वो पैरों से भी सामान को, अपना पेड़ की जो ब्रांच टहनी है उसको आराम से पकड़ लेते हैं। हम नहीं पकड़ सकते पैरों से, क्यों? क्योंकि थंब जो है अपोजेबल होगा तभी वो ग्रिप अच्छी बनाएगा, समझे। तो ऐसे ही आगे देखते हैं ब्रो रिजेस प्रोमिनेंट, यानी कि जो उनकी जो भंवरे हैं यहाँ पर ये काफ़ी आगे को निकली हुई हैं, जबकि हमारी इतनी आगे नहीं है, ठीक है, हमारी इतनी आगे नहीं है, नॉट सो प्रोमिनेंट। दूसरी बात क्रेनियल कैपेसिटी, यानी कि जो उनकी ब्रेन बॉक्स है, जो कैपेसिटी है वो ब्रेन बॉक्स भी छोटा होता है उनका। तो क्रेनियल कैपेसिटी कितनी है उनकी? 450 सीसी, यानी कि क्यूबिक सेंटीमीटर इनकी है, जबकि हमारी आपको पता है कितनी, 1450 क्यूबिक सेंटीमीटर है। आप देखते हो आर्म्स वगैरह कैसे हैं उनके, भाई हाथ उनके लंबे होते हैं और जो हाइंड लिम्स हैं, जो उनके पैर हैं वो छोटे होते हैं, जबकि हमारे ह्यूमन में बिल्कुल क्या होता है, उल्टा है। हमारे हाथ तो छोटे हैं अपने पैरों के कंपैरिजन में। आगे है कि बॉडी अगर आप देखते हो अपनी और उनके कंपेयर करते हो तो उनकी बॉडी पे पूरा, गोरिल्ला चिंपैंजी देखते हो तो पूरी बॉडी पे उनके अच्छे खासे बाल हैं, और बाल बिल्कुल सॉफ्ट भी नहीं है कभी, मतलब बिल्कुल हार्ड कह सकते हो आप, हार्ड मतलब इस तरह के बाल हैं, थोड़े कोर्स हैं। और जबकि हमारे में कैसे हैं, हमारे में रोंगटे टाइप हैं, स्पार्स बॉडी हेयर्स हमारे में रोंगटे टाइप हैं, और किसी किसी एरिया में तो बिल्कुल भी जैसे नहीं रहते हैं। खैर आगे चलते हैं तो सोल ऑफ फुट इज़ नॉट फ्लैट, भाई जब वो चलते हैं तो जैसे हमारा जो पैर है, पैर जैसे धरती पे लगभग फ्लैट है, हल्का सा रहता है यहाँ से, तो लगभग वो हमारा धरती पे टिकता है, लेकिन उनका पूरा फ्लैट नहीं है, हमारा बिल्कुल फ्लैट होता है लगभग। उसके बाद नॉट एबल टू मेक एंड एम्प्लॉयज टूल्स, यानी कि जो सामान हैं, हथियार हैं, ठीक है, वो नहीं बना सकते। जैसे हम क्या करेंगे, मान लीजिए अगर हमें कोई स्क्रू भी टाइट करना है, ठीक है, पेंच है, तो पेंच को हाथ से आप कितना उंगली से टाइट कर सकते हो, लेकिन आप पेंचकस जब आप लेते हो तो वो टाइट ज़्यादा होता है, या प्लास होता है उसके थ्रू भी आप क्या करते हो, तो चीज़ों को कर आप हाथ से ही रहो, लेकिन टूल्स आप बना सकते हो, उनका यूज़ कर सकते हो, जबकि एप्स ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। और भी कोई जानवर ऐसा नहीं कर सकता, सिर्फ आदमी एक ऐसा है जो टूल्स बना सकता है और उनका इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए हम आगे जब हम पढ़ेंगे अभी तो उसमें टूल्स, पत्थरों के हथियार बनाने बनाए उन्होंने, ऑस्ट्रेलोपिथेकस में हम पढ़ेंगे। तो ये तो नॉर्मल सा एक तरह से बेसिक हुआ। अब हम बात करते हैं मेन, जो हमारी एनसीईआरटी में एक एक पॉइंट दिया है उसको जानते हैं कि कैसे हम इसको पढ़ सकते हैं। तो एनसीईआरटी जो शुरू करती है मैन के एवोल्यूशन को, वो ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस से शुरू करती है। तो सबसे पहले जो पुराने जो फॉसिल, देखो जितने भी नाम लिखे हैं यहाँ पर और आगे भी जो आएंगे इसके अलावा, और जो भी आप सुनते हैं ये एवोल्यूशन ऑफ मैन, तो ये सब टॉपिक किसके ऊपर बेस्ड है, ये फॉसिल्स के ऊपर बेस्ड है। हड्डियाँ मिली हैं, कंकाल मिले हैं, खोपड़ी मिली है, ठीक है ना, तो स्कल वगैरह ये सब मिले हैं। तो जो भी अलग अलग टाइम पीरियड के जो फॉसिल मिले हैं उनकी एज काउंट करके, उनके कैरेक्टर के अकॉर्डिंग, उनके प्लेस ऑफ ओरिजिन मतलब के जहाँ पर मिला है फॉसिल उसके अकॉर्डिंग नाम रखे गए, और उनकी एज के अकॉर्डिंग कार्बन डेटिंग वगैरह करके उनके फॉसिल की एज काउंट करके उनको एक सीक्वेंस पे लगाया गया है, कौन पहले आए और कौन बाद में आए। दूसरी बात, ऐसे भी कुछ अलग अलग फॉसिल हैं कि एक जो है धरती के एक कोने में इधर अलग से फॉसिल मिला, दूसरे से अलग मिला, और दोनों एक ही समय के हैं लेकिन दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। तो ऐसे भी फॉसिल हैं। तो फॉसिल हड्डियों के बेस पर इनको किया गया है। सबसे पुराने जो मिलते हैं वो ड्रायोपिथेकस के हैं,
और उसी के थोड़ा आसपास थोड़ा सा उसके बाद में रामापिथेकस है, ठीक है, उसके बाद में रामापिथेकस आते हैं। तो पहले क्या है, ड्रायोपिथेकस। तो क्वेश्चन सीधे सीधे आते हैं आपके यहाँ से। तो क्वेश्चन आते हैं कि आपको ऐसा जाएगा कौन सा इनमें से आपको दे देंगे, ऑप्शन दे देंगे कि कौन सा ज़्यादा एप के जैसा है, ठीक है, चिंपैंजी गोरिल्ला के जैसा है, और कौन ज़्यादा मैन के जैसा है। तो मैन लाइक में हम क्या यूज़ करते हैं, होमोनिड यूज़ करते हैं, होमोनिड, ठीक है। तो होमोनिड मतलब आदमी के जैसा, आदमी नहीं है, आदमी के जैसा है। तो ड्रायोपिथेकस कैसे थे, ज़्यादा एप के जैसे थे, ठीक है, एप के जैसे। जबकि रामापिथेकस कैसे हैं, रामापिथेकस ज़्यादा आदमी के जैसे हैं। भाई रामापिथेकस नाम थोड़ा आपको इंडिया से जुड़ता हुआ मिलता है, क्योंकि ये क्या है, इसके जो फॉसिल जो डिस्कवर हुए थे वो शिवालिक हिल्स, जो हमारे इंडिया में जो शिवालिक हिल्स हैं, ठीक है, शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, उसके आसपास से क्या है, इसके रामापिथेकस के क्या मिले हैं, फॉसिल मिले हैं, इसलिए नाम इसका यहाँ पड़ा है। तो ये ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस लगभग हमारी अर्थ पर कब थे, ये 15 मिलियन ईयर्स एगो जो है ये मिलते हैं, यानी इतने पुराने हमें फॉसिल इसके मिले हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि ये दोनों जो हैं ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस लगभग सेम एज के हैं, लेकिन ज़्यादा पुराने इसमें ड्रायोपिथेकस है। तो दे वर सिमिलर टू गोरिल्ला एंड चिंपैंजीज इन देयर अपीयरेंस, दिखने में ऐसे लगते थे, दूसरी बात बॉडी पे पूरी हेयर थे इनके, और वॉकिंग, चलते भी ऐसे थे जैसे गोरिल्ला चलता है, चिंपैंजी चलता है, ऐसे ही चलते थे, यानी थोड़ा झुक के चलते थे काफ़ी, ठीक, और बॉडी पे पूरा हेयर थे, ये दोनों ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस। तो दूसरी बात क्या है आगे की, खाते क्या थे, हार्ड नट्स और सीड्स खाते, जैसे हम भी खा लेते हैं ऐसे। तो ऐसे क्या है, यानी कि इनके जो जौ थे, जबड़े थे, काफ़ी मजबूत थे। तो 8 हार्ड नट्स एंड सीड्स। उसके बाद है फ्यू फॉसिल्स ऑफ बोन्स दैट रिजेंबल ह्यूमन बोन्स हैव बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम तंजानिया एंड इथोपिया। भाई कुछ फॉसिल मिले हैं जो आदमी की जैसे हमारी हड्डियां हैं ना, उसके जैसे लग रही हैं, उसके जैसे लगती है। कहाँ से डिस्कवर हुई, तंजानिया और इथोपिया से हुई है। तो इन फॉसिल्स को देख के ऐसा लगता है कि ये होमोनिड जैसे फीचर, दीज फॉसिल्स हैज होमोनिड फीचर्स, यानी कि इन फॉसिल जो हड्डियों के इनके मिले हैं वहाँ से, अब वो ये नहीं पता है कि वो इन्हीं के हैं या किसी और के हैं। तो यहाँ पे बताया कि कुछ फॉसिल अलग से मिले हैं जो कि आज का जो आदमी है उसकी हड्डियों से काफ़ी मिलते हैं जुलते हैं उनके फीचर्स। तो इस बात से ये विश्वास मिलता है कि करीबन 3 से 4 मिलियन ईयर्स पहले ईस्टर्न अफ्रीका के अंदर जो है जो प्राइमेट्स हैं वो रहा करते थे, और इनकी हाइट जो है 4 फीट से ज़्यादा नहीं थी, और थोड़ा ये सीधे होकर चलते थे, इरेक्ट। तो इस बात का विश्वास ये जो फॉसिल हैं ये इससे अलग है ऊपर वाले से, इस बात से इनका जो है विश्वास बढ़ता है इस बात पे हमारा कि भाई इरेक्ट होके चलते, सीधा चलते थे, और 4 फीट से ज़्यादा इनकी हाइट नहीं थी, और ईस्टर्न अफ्रीका में ये थे, ठीक है। उसके बाद में अगला हम देखते हैं तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस ये लगभग कब थे, ये 2 मिलियन ईयर्स एगो तक ये जो अर्थ पर जो है वॉक करते थे, विचरण करते थे अपना, ये मिले जब से, ठीक है, इनके फॉसिल मिले हैं उससे। तो लिव्ड इन ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड्स, ठीक, ईस्ट अफ्रीकन, ठीक है, ईस्ट अफ्रीकन। तो याद रखना ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन दे तो ऑस्ट्रेलिया नहीं होगा, ऑस्ट्रेलोपिथेकस भले ही नाम है, लेकिन ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड में मिले हैं। दे यूज्ड स्टोन वेपन्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टोन वेपन यानी कि पत्थरों के हथियार का उपयोग किया इन्होंने अपने शिकार करने के लिए, जानवरों को मार के खाने के लिए। लेकिन फिर भी इनकी जो मुख्य जो डाइट थी वो क्या थी, वो इनकी फ्रूट ही खाते थे, ठीक है। ये हंटिंग, शिकार के लिए, भाई अपने आप को बचाने के लिए भी हो सकता है, ठीक है। तो मैक्सिमम ये क्या, मोस्टली ये फ्रूट ही खाया करते थे। आप इस बात को कैसे याद रख सकते हो, स्टोन वेपन्स को, भाई पत्थर के हथियार। तो आपने कभी कुछ साल पहले जैसे न्यूज़ सुनी होगी कि भाई ऑस्ट्रेलिया में जब भारतीय जाते हैं तो वो क्या करते हैं, पत्थर मारते हैं उनके ऊपर। तो आप ऑस्ट्रेलिया वाले, ठीक है, ऐसे ही क्या है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस स्टोन वेपन, ऐसे आप याद रख सकते हो इसको। मारते हैं वो, इस तरह से करते थे, न्यूज़ सुनते होंगे आप, ठीक है, वो पत्थरों मारते हैं ना, झगड़ा करते थे। तो इस तरह से आप जो है ऑस्ट्रेलिया, जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑस्ट्रेलिया से आप मैच करके ऐसे याद कर सकते हो। दूसरे आते हैं एक होमो हैबिलिस, ये भी कितना है, 2 मिलियन ईयर्स एगो, ये भी अफ्रीका के अंदर। तो
फर्स्ट ह्यूमन लाइक ऑर्गेनिज्म, जो पहले सबसे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि पहले ह्यूमन लाइक ऑर्गेनिज्म, और ह्यूमन लाइक को क्या बोलते हैं हम, होमोनिड कहते हैं, जो आदमी जैसा लगता है। तो पहले आदमी के जैसे लगने वाले जो फॉसिल मिले हैं वो किसके थे, होमो हैबिलिस के थे। ब्रेन कैपेसिटी इनकी 650 से 800 सीसी, यानी कि 650 से 800 क्यूबिक सेंटीमीटर इनकी थी। हमारे से काफ़ी कम है अभी भी, हमारे में कितनी है 1450, 1450। हमारे पास में निएंडरथल आएंगे 1400 के साथ में। तो 8 प्लांट बेस्ड डाइट एंड डिड नॉट एट मीट, भाई मीट नहीं खाते थे ये भी, और क्या मैक्सिमम फ्रूट्स वगैरह, प्लांट बेस्ड जो मटेरियल है वो खाया करते थे, पत्ते वगैरह, फ्रूट्स वगैरह। स्किलफुल, काफ़ी स्किल थे, मतलब जो टूल्स वगैरह उनका इस्तेमाल करना जानते थे, जैसे गड्ढा खोदना है तो कुछ टहनी का नुकीला करके बना लिया, इस तरह से। तो स्किलफुल मैन थे, ठीक है, और 2 पैरों से चलते थे। अगले आते हैं होमो इरेक्टस, 1.5 मिलियन ईयर्स एगो। फॉसिल कहाँ से डिस्कवर हुए हैं, जावा से, 1891 में। ब्रेन कैपेसिटी 900 सीसी, आपको याद रखनी है इनकी ब्रेन कैपेसिटी सबकी, ठीक है, ये याद रखनी है। और न्यू यूज फायर, यानी कि इनको आग का इनको क्या था, आइडिया हो चुका था। भाई जंगल में जैसे आग लगती है, उससे इनको आइडिया लगा कि भाई आग लगने से जो जानवर मर गए वहाँ पर मर गए, तो वही आग की वजह से उन्होंने उसका मीट खाया, तो क्या पता लगा कि भाई ये पका हुआ मीट है, ज़्यादा अच्छा लगता है, स्वादिष्ट है ज़्यादा। तो क्या उनसे इन्होंने क्या, आग का आविष्कार हुआ, आग से इन्होंने जानवरों को भगाने और अपने मीट को पकाने और मीट को पकाकर खाने में यूज़ किया। तो ये नियम कह सकते हैं ये मीट खाया करते थे। तो आपसे एक तो ये है कि मीट सबसे पहले किसने खाया, यहाँ पर दिख रहा है मिलकर, मतलब इनमें सीक्वेंस में होमो इरेक्टस ने, और जो है जो फर्स्ट होमोनिड थे वो कौन थे, वो होमो हैबिलिस थे। होमोनिड हैबिलिस, एच से होमोनिड, एच से हैबिलिस, ठीक है। आगे आते हैं निएंडरथल मैन। तो निएंडरथल मैन क्यों बोलते हैं इनको, क्योंकि इनके जो फॉसिल सबसे पहली बार मिले वो निएंडर वैली, जो कहाँ पर है, जर्मनी के अंदर है, वहाँ से इसके फॉसिल को पहली बार डिस्कवर किया गया था, इसलिए इनको निएंडरथल मैन कहा गया। ऐसे ही इनका जो ब्रेन साइज है वो काफ़ी डेवलप है बाकी की अपेक्षा, कितनी है, 1400 सीसी, 1400 क्यूबिक सेंटीमीटर इनकी है। और ये यहाँ से भी एक क्वेश्चन बोर्ड में बना हुआ है आपका, इससे रिलेट करते हुए लाइन से, कि लिव्ड इन ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया बिटवीन 1 लाख to 40,000 ईयर्स बैक, यानी 1 लाख से आते आते हमारे आज के समय तक 40,000 साल पहले तक ये कहाँ पर, ईस्ट और सेंट्रल एशिया में ये रहा करते थे। आगे जो आते हैं, आगे के हैं, तो निएंडरथल क्या करते थे, अपनी बॉडी को ढकने के लिए जो है, जैसे बोलते हैं ना हाइड्स, मतलब जैसे स्किन का या पत्तों का इनका यूज़ किया करते थे, और अपने जो डेड, यानी कि जो इनके मरे हुए जो सगे संबंधी थे उनको ये दबाते थे, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट्स याद करना है, ये इन पे इम्पोर्टेंट, भाई निएंडरथल के मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, इनका ध्यान रखिएगा, एमसीक्यू और सीधा 1 वर्ड में भी आ जाते हैं। आगे है होमो सेपियंस, जो कि आज के, और होमो सेपियंस नाम किसने, कैरोलस लीनियस ने दिया था। मीन्स क्या होते हैं, वाइज मैन, यानी कि समझदार आदमी, ठीक है। तो अरोज इन अफ्रीका, अफ्रीका में माना जाता है कि ओरिजिन हुआ है इनका, फिर वहाँ से चल के पूरे अलग अलग कंटिनेंट्स में, अलग अलग एरिया में फैल गए, और इन्हीं से अलग अलग टाइप के जो हैं डेवलप हुए, अलग अलग टाइप के जो ह्यूमन हैं वो डेवलप हुए आइस एज के दौरान, यानी कि 75,000 से 10,000 पीछे आते हुए टाइम है ये, ईयर्स एगो। मॉडर्न जो होमोसेपियंस, आज के जो मॉडर्न होमोसेपियंस हैं वो अराइज हो चुके थे, यानी कि वो ओरिजिन हो चुका था उनका। बाकी इसके अलावा कुछ क्लू मिलते हैं, जैसे हमारे इंडिया के रायसेन डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में, वहाँ पर भीमबेटिका, ठीक है। तो वहाँ से क्या मिली है, प्री हिस्टोरिक केव आर्ट वहाँ पर मिली है, ठीक है। ये लगभग 18,000 ईयर्स पुरानी है भीमबेटिका केव आर्ट, आप सर्च करके देख सकते हैं।
और एग्रीकल्चर केम अराउंड, जो खेती का जो ज्ञान हुआ है वो करीबन 10,000 साल पहले जो है ह्यूमन को हुआ। और बाकी ह्यूमन सेटलमेंट स्टार्ट हुआ। ह्यूमन सेटलमेंट मतलब कह सकते हो आप बस्तियाँ बसाना या कॉलोनी में कस्बे बसा के, बस्तियाँ बसा के, ठीक है, जो ग्रुप बना के रहते हैं, कॉलोनी टाइप बना के, इस तरह से बस्तियाँ बना के इन्होंने रहना शुरू किया। तो ये था आपका एवोल्यूशन का पूरा कंप्लीट चैप्टर इस वीडियो के साथ में कंप्लीट होता है। और इससे रिलेट कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके सामने अभी स्क्रीन पर आगे आएंगे, तो इनको आप क्वेश्चन को देखें इन्हीं को, जिससे कि आपको पता लग जाएगा किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में, नीट में, बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि इनमें से 900 सीसी ब्रेन कैपेसिटी कौन से एंसेस्टर की थी? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, होमो इरेक्टस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम इसको भी आप पढ़िए और इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, होमो इरेक्टस। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में दें कि क्या हो सकता है इसका आंसर, ए, बी, सी या डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर एप लाइक? तो सीधा आंसर है इसका क्या होगा, ड्रायोपिथेकस। ये क्वेश्चन सीधा एनसीईआरटी की लाइन से है, तो इसका आंसर भी आप कमेंट में दें कि क्या होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हंटिंग के लिए सबसे पहले स्टोन वेपन का यूज़ किसने किया था? तो क्लास में हमने ट्रिक से बताया था कि ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलोपिथेकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट ह्यूमन लाइक ऑर्गेनिज्म यानी कि फर्स्ट होमोनिड कौन था? तो होमो हैबिलिस था कि होमो इरेक्टस, निएंडरथल या रामापिथेकस? तो सीधा इसमें जो क्लास में कराया था तो उसमें सीधा आंसर है क्या है कि होमो हैबिलिस। लास्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंसेस्टर ऑफ मैन एट मीट? ए, रामापिथेकस, बी, होमो हैबिलिस, सी, होमो इरेक्टस एंड डी, ऑल ऑफ दी अबोव। इसका आंसर आप दें कमेंट में। और इस लेक्चर में यहाँ पर एवोल्यूशन चैप्टर बिल्कुल ख़त्म होता है।